मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? साथियों, आज अभी मॉर्निंग वॉक कर रहा था, सोचा आपसे कुछ बातें की जाएं, कुछ अच्छे अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर की जाएं और मैं वही शेयर करता हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं। ओके, तो अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर देंगे। और आज मैं आपसे मांगता हूं आपका 1 घंटा। जो भी भगवान ने हमें 24 आवर्स दिए हैं उनमें से 1 आवर, क्योंकि अगर वो 1 आवर आपने मुझे दे दिया तो उस 1 आवर में मैं आपका माइंड सेट करूँगा, आपका ब्रेन सेट करूँगा और आपकी बॉडी सेट कर दूँगा। और अगर ये 3 चीज़ें सेट हो जाती हैं तो जब आप स्टडी करते हैं तो आपका माइंड स्टडी में लगता है, आपका ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे रहता है और आपकी बॉडी में स्टेमिना रहता है। यानी कि आपका माइंड सेट रहता है, आपका ब्रेन सेट रहता है और आपकी बॉडी सेट रहती है। और ये तीनों चीज़ें आपकी हेल्प करती है। जनरली ऐसा होता है कि जब बच्चे स्टडी करते हैं तो ना तो उनका मन पढ़ाई में लगता है, यानी कि उनका माइंड भी सेट नहीं होता। दूसरा, उनका जो ब्रेन है वो लो एनर्जी लेवल पे रहता है। और तीसरा, बॉडी में स्टेमिना होता ही नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए आपका? मुझे चाहिए आपका 1 आवर, 1 घंटा। चलिए, मैं मानता हूँ आपने मुझे 1 घंटा दे दिया। और कौन कौन देने वाला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखो, अभी मैं भी मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, डेली मैं भी 1 घंटा अपने आप को देता हूँ। मैंने क्या किया हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जो 1 आवर है, 1 घंटा, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 20, 20 एंड 20। जो फर्स्ट 20 मिनट्स है उसमें मैं मेडिटेशन करता हूँ, और जो सेकंड 20 मिनट्स है उसमें करता हूँ मैं प्राणायाम, और जो थर्ड का जो पार्ट है 20 मिनट्स का, उसमें मैं करता हूँ एक्सरसाइज। फर्स्ट 20 मिनट से जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेडिटेशन से मेरा माइंड सेट हो जाता है। जो नेक्स्ट के जो 20 मिनट्स हैं, जब मैं प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, तो मेरे ब्रेन को जो है ऑक्सीजन मिल जाती है। और लास्ट के जो 20 मिनट्स हैं, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बॉडी में स्टेमिना आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूँ। मैंने बात की माइंड सेट के बारे में कि जब आप स्टडी करें आपका मन कैसे लगे। तो मन लगाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, पूरा एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। उसमें से जो सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है वो है मेडिटेशन। जो वैदिक काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनका जो मन था वो बड़ा स्थिर रहता था, है ना, बिल्कुल फोकस रहता था, उनका ध्यान एकदम से लगता था। और उसके बाद धीरे धीरे समय बदला। अब हमारा मन, जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहले हमारा जो मन है वो भटकता है पास्ट में, फ्यूचर में, फ्रेंड्स में, है ना, मन नहीं लगता। तो मन लगाने का एक तरीका तो है मेडिटेशन। मेडिटेशन की हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं, आप मेडिटेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले जो ऋषि मुनि थे, योगी थे, सिर्फ वही मेडिटेशन करते थे। आज मेडिटेशन ज़रूरत बन चुकी है, रिक्वायरमेंट बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड जो है बिल्कुल लगे और बिल्कुल आपकी जो एनर्जी है वो एक राइट डायरेक्शन में फ्लो करे, तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है आपका ब्रेन। ब्रेन की, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, ब्रेन की 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। ब्रेन को क्या क्या चाहिए? अगर आप ब्रेन को पानी दे दें, ब्रेन को ग्लूकोज दे दें और ब्रेन को ऑक्सीजन दे दें, तो आपका ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे काम करेगा। ठीक है। तो करना क्या है, जब भी आप स्टडी करें तो हमेशा पानी की बोतल लेके बैठे। यानी कि जब आप पढ़ें तो पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। पूरे दिन में वैसे तो पीना चाहिए, लेकिन पढ़ाई करते समय, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप ब्रेन को दे रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन स्टोर कर रहा है, तो होता क्या है, जब आप पानी पीते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करती रहती है ना। ये जो इन्फॉर्मेशंस होती है ब्रेन में, कहाँ पे स्टोर होती है? न्यूरॉन्स में जाके स्टोर होती है। तो पानी जो होता है, पानी पीते हैं तो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती रहती है। इसलिए स्टडी करते टाइम अपनी स्टडी टेबल पे हमेशा आपको क्या रखना है? पानी रखना है, और पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये ज़रूर करेंगे। साथ ही आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट्स निकालने हैं प्राणायाम के लिए। 20 मिनट्स आपने मेडिटेशन किया और 20 मिनट्स आप क्या कर रहे हैं? प्राणायाम। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके ब्रेन को O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलती है,
और ब्रेन को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाती है, आपका ब्रेन नहीं थकेगा। आप चाहे पूरे दिन पढ़ाई कर लेना, अब आपका ब्रेन थकने वाला नहीं है, ठीक है। और ब्रेन की तीसरी रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज, यानी कि बाहर का जंक फूड से बचे और घर का खाना खाएं, तो उससे हमारे ब्रेन को क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेन की 3 रिक्वायरमेंट थी, O2 ऑक्सीजन, H2O यानी कि पानी और ग्लूकोज। अगर ये 3 चीज़ें हम अपने ब्रेन को दे देते हैं, हमारा ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे रहता है, हमारा ब्रेन सेट रहता है, ठीक है। तो 20 मिनट्स मैंने आपके लिए मेडिटेशन के लिए, जिससे आपका माइंड सेट हो जाएगा। 20 मिनट आपसे लिए मैंने आपके ब्रेन के लिए, ताकि आपके ब्रेन को क्या मिलेगा, O2। क्या करना है आपको, प्राणायाम करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 मिनट्स है उसमें करनी है आपको एक्सरसाइज। क्या करनी है, एक्सरसाइज, ताकि आपकी बॉडी में स्टेमिना रहे। एक्सरसाइज में रनिंग है, जंपिंग है, वॉकिंग है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी, डांसिंग है, साइकिलिंग है, जो आपका मन करे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये 3 चीज़ें 20 मिनट्स आप मेडिटेशन कर लेते हैं, 20 मिनट्स आप प्राणायाम कर लेते हैं और 20 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपका माइंड भी सेट होगा, माइंड पढ़ाई में लगेगा, आपका ब्रेन सेट होगा, पूरे दिन आप स्टडी कर पाएंगे और आपकी बॉडी में स्टेमिना रहेगा। आपकी बॉडी आपकी हेल्प करेगी स्टडी के दौरान। अगर ये 1 घंटा आप नहीं निकालते, जो पूरे दिन 23 जो आवर्स रह गए, आप उनको अच्छे से यूज ही नहीं कर पाएंगे। पूरे दिन कभी आपका मन भटकेगा, कभी आपका ब्रेन लो एनर्जी लेवल पे काम करेगा, तो कभी आपकी बॉडी साथ नहीं देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। और कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं कि एक्सरसाइज की। देखिए, एक्सरसाइज से क्या होता है, बॉडी में स्टेमिना आता है, बट एक्सरसाइज करने से आपका माइंड सेट होने वाला नहीं है, ठीक है। और एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन को O2 मिलने वाला नहीं है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों का अलग अलग रोल है। इसी वजह से मैंने आपसे मॉर्निंग का 1 घंटा मांगा है। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन एक बार एफर्ट्स डालने से एक बार इसे अपनी आदत में ले आएँ, और उसके बाद इतना बड़ा चेंज आने वाला है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे काम करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी बॉडी में स्टेमिना हो। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो यकीन मानिए कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है, खासकर जो UPSC की तैयारी करते हैं या जो बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि ये 1 आवर हम वेस्ट कर रहे हैं। ये वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 1 आवर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड में या स्टडीज़ में, वो सब कोई, हर कोई करता है ना, किसी न किसी फॉर्म में करता है। इसलिए आपको भी करना चाहिए। ये 1 घंटा आपको निकालना है। 21 डेज़ तक आपको एफर्ट्स लगाने, और अगर आपने एफर्ट्स लगा लिए, ये आपकी आदत में आ जाएगा ये रूटीन, और उसके बाद आप मार खाने वाले नहीं हैं। तो मैं भी मॉर्निंग वॉक कर रहा था अभी, है ना, और मॉर्निंग वॉक करते करते ये एक्टिविटीज़ करते करते अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, पूरे दिन अच्छे से हम काम कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो का टारगेट क्या है, 1000 लाइक का। तो आप तो हमेशा हर कदम पे मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।